बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल एक वीडियो बहुत वायरल हुई जो एक यूट्यूबर पुलिस ऑफिसर बल्कि एसएचओ का इंटरव्यू कर रहा था। सब ने आपने देख ली। मैं समझता हूँ कि जिस बंदे ने वो वीडियो बनाई सबसे पहले तो कसूरवार वो है। फिर उसके बाद जिस जिस बंदे ने उस वीडियो को शेयर किया, जिस जिस बंदे ने उस वीडियो को फैलाया, वो सारे के सारे कसूरवार है। उस वीडियो में सिर्फ एक चीज जो काबिल जिक्र है वो ये है कि एक पुलिस ऑफिसर अगर लंडे के बाजार में कोई चीज खरीदने जाता है तो ये कोई शर्म की बात नहीं, और हमारे माशरे में इसको बायस शर्म समझा जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा चला गया तो किसी का हक नहीं होता कि किसी की प्राइवेसी में जानबूझकर मुदाखलत करे। हमारे यहाँ अक्सर इस बात पर बहुत ज़्यादा बातें भी होती रही हैं और लोग तनकीद का भी निशाना बनाते हैं कि ये आजकल जो नए नए यूट्यूबर हैं ये जहाँ भी जाते हैं किसी के भी मुंह में माइक घुसेड़ देते हैं, और वो ये नहीं देखते कि कोई बंदा अपनी फैमिली के साथ है, कोई बंदा किसी अपनी परेशानी में किसी मसरूफियत में है। बस इनको अपने व्यूज़ चाहिए, अपने लिए एक इंटरव्यू चाहिए और दो चार ऐसी मिर्च मसाला लगी बातें चाहिए जो उनको चंद व्यूज़ दिला सकें। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हर जो शोबा है हमारा वो ज़वाल पजीर है। हमारी सबसे जो बड़ी चीज़ है निज़ाम तालीम, वो ज़वाल पजीर है। हमारी अखलाकियात ज़वाल पजीर है। हमारी जो घरों के अंदर होने वाली तरबियत है वो भी ज़वाल पजीर है। तो जो माशरा पूरे का पूरा ज़वाल पजीर हो उस माशरे में आप अखलाकियात की बात ना ही करें तो बेहतर है। इस माशरे को यहाँ तक गिराने में किन किन का हाथ है उन लोगों को सबसे पहले तो पॉइंट आउट करना चाहिए, उसके बाद बाकी सारी बातें होनी चाहिए। बहरहाल एक चीज़ तो बिल्कुल सामने और वाज़ेह है, या तो ये इंटरव्यू प्लांटेड था या फिर वाकई में उस यूट्यूबर ने ज्यादती की। अगर तो ये प्लांटेड था या यूट्यूबर ने ज्यादती की, दोनों सूरतों में इसका आने वाले वक्तों में नुकसान क्या होगा कि इस तरह के जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। लेकिन इन सब में जो इस तरह के बेहया और वाहियात किस्म के जो बेबाक किस्म के यूट्यूबर होते हैं उनका कुछ नहीं जाना। उन्होंने जब पाबंदी लगनी है यूट्यूब को छोड़कर किसी और फील्ड में चले जाना और वहां लोगों को बेइज्जत करना है। असल जो तबका मारा जाता है वो शरीफ तबका होता है। आप किसी भी बिजनेस में किसी भी रोजमर्रा के शोबे में चले जाएं, वहां हमेशा वही बंदा पिट रहा होता है जो शरीफ होता है और शराफत से अपना दो वक्त की रोटी कमा रहा होता है। लेकिन जो फनकार लोग होते हैं वो यहाँ नहीं तो वहां चले जाते हैं, वहां नहीं तो उससे आगे चले जाते हैं। उनका कहीं भी कोई दरवाजा बंद नहीं कर सकता। तो मेरे आला काम से ये दरख्वास्त है कि आपने अगर इस बारे में कोई प्लानिंग करनी है, कोई ऐसा लाए अमल तैयार करना ही है, तो ये जहन में ज़रूर रखिएगा कि इस मुल्क में हालात बहुत ख़राब है, लोगों के पास रोज़गार बहुत कम है, लोग वैसे ही रोज़गार के हाथों बहुत सताए हुए हैं। तो ये जो गरीब लोग हैं जो अपनी मेहनत से अपने घर का चूल्हा जला रहे हैं, उन लोगों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। यहाँ कोई ऐसा एक म्यार होना चाहिए, ऐसी एक रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए जिसके तहत कोई भी अच्छा बंदा हो उसको कोई फर्क ना पड़े और जो बुरे लोग हों वो फिल्टर हो जाए। इस पर मुझे सबसे ज्यादा हैरत उस बंदे पर हुई जो पाकिस्तान में इस कल्चर का मुतारिफ करवाने वाला था। मैं बात कर रहा हूँ इकरारुल हसन की। ये कल्चर लोगों की प्राइवेसी में मुदाखलत करना, लोगों के पीछे भागना, लोगों के मुंह में माइक घुसेड़ना, लोगों को सरेआम बेइज्जत करना, कैमरों के सामने जलील करना, ये सिर्फ और सिर्फ इकरारुल हसन ने शुरू किया था। अब रात को उनका मैंने एक वीडियो विलाग देखा इसी मौजू पर। वो कह रहे थे जी कि ये ज्यादती है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं कि इसको शुरू करने वाले हम ही लोग थे, लेकिन हमें उस टाइम कोई गाइड करने वाला था नहीं, और वैसे भी हमने जो माशरे के लिए लोग नुकसानदेह हैं या नुकसान करते हैं माशरे का, हम सिर्फ उन लोगों को बेनकाब करते हैं। तो उनसे मेरी अर्ज है, सारा विलाग आप जाकर देख सकते हैं, तो मेरी उनसे सिर्फ इतनी सी अर्ज है कि जनाब आपने जिस माशरे में ये काम शुरू किया उस माशरे में लोगों को तरबियत की बहुत ज्यादा कमी का सामना है। तो जहां तरबियत की कमी हो वहां आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो अच्छाई के लिए किया था, तुम लोग बुराई के लिए कर रहे हो। तो जिस माशरे में आप अच्छाई और बुराई का फर्क ही नहीं समझ सकते, उस माशरे में आप लोगों को कोई भी काम करें वो उसका उल्टा मतलब लें या सीधा, आप कुछ कर नहीं सकते। तो इनडायरेक्टली अगर बिल्कुल वन लाइनर बात कहें तो इस कल्चर को मुतारफ करवाने वाले सिर्फ और सिर्फ इकरारुल हसन थे, जो कि अब कैंसर की तरह इस मुल्क में फैलता जा रहा है। इनकी दीदा दिलेरी ये देखें कि ये कहीं भी घुस जाते हैं, ये कहीं भी किसी भी किस्म की प्राइवेसी में चले जाते हैं और किसी भी बंदे को बेइज्जत कर देते हैं।
لوگ کیمرے کے ڈر کی وجہ سے، اور ظاہری بات ہے جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو لوگ بولتے نہیں ہیں، لیکن یہ معاشرے میں ایک طرح سے نفرت سمیٹنے کے مترادف ہے، اور یہ جتنی نفرت سمیٹ چکے ہیں، کسی دن ایسا کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ ہو جانا ہے جس کی ہم لوگ تو توقع بھی نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں جاتے جاتے صرف ایک بات کروں گا کہ اس طرح کے کنٹینٹ کو جو لوگ پذیرائی بخشتے ہیں، جو لوگ ان کو ویوز دیتے ہیں، جو لوگ ان کی ویڈیوز کا انتظار کرتے ہیں آنے کے لیے، وہ لوگ برابر کے قصوروار ہیں۔ جس معاشرے میں ایسی غلط چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا رہے گا، اس معاشرے میں ایسی ہی غلط چیزیں عام ہوتی جائیں گی۔ اگر اس یوٹیوب کی کوئی بندہ ویڈیو نہ دیکھتا، یا اس طرح کی کوئی بھی ویڈیوز ہیں جو لوگوں کی پرائیویسی کے متعلق ہیں، ان کو اگر لوگ نہ دیکھتے تو شاید اس طرح کا کنٹینٹ بنتا ہی نہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو دوسروں کی پرائیویسی میں جاننے کا بہت شوق ہے، یہ ہمارا ایک معیار بن گیا ہے، ہم پاکستانی دوسروں کی پرائیویسی میں جاننا اپنے اوپر فرض کر چکے ہیں، تو ایسے معاشرے میں پھر اس طرح کی چیزیں ہی بڑھتی رہیں گی، اور لوگ اس طرح کی چیزوں کے لیے دوسروں کے منہ میں مائک گھسیٹتے رہیں گے اور دوسروں کی پرائیویسی میں مداخلت کرتے رہیں گے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح کا جو بھی کنٹینٹ ہو اس کو پروموٹ نہ کریں، اس کو پھیلانے کا موجب نہ بنیں۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا